दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो इंडाइजेशन से सफर नहीं करता। लगभग लगभग सभी लोगों को डाइजेशन की समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो गई है और इसके पीछे काफी सारे कारण हमारी दिनचर्या पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ऑयली फूड, स्पाइसी चीज और बाहर की जो बदहजमी वाली चीजें होती है, मैदा, बेसन, इस टाइप से बने हुए चीजें हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से कभी ना कभी हमें इंडाइजेशन की समस्या हो जाया करती है। तो दोस्तों डाइजेशन जो है एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। हमारे पेट में जो कुछ भी हम खाते हैं उसके लिए, डाइजेशन के लिए हमारे पेट में जो है काफी सारे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। हमारे पेट में दोस्तों कोई मशीन नहीं लगी है कि हमने जो कुछ भी खाया वो जाकर के फटाफट से डाइजेस्ट हो जाए या पच जाए। हमारे पेट में जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं तो लाइसिन होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजिन, जो आगे चल के कन्वर्ट होते हैं। ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो कुल मिला के इतना जान लीजिए कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो प्रॉपरली तरीके से हमारे पेट में खाने को डाइजेस्ट करते हैं और जो कुछ भी हमने खाया है उसमें से प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स को अवशोषित करके हमारे ब्लड तक पहुंचाते हैं ताकि हमने जो कुछ भी खाया है वो हमारे शरीर में लग सके। तो ये एक डाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब कभी हम जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाते हैं या बदहजमी वाली चीजें, भारी हैवी फूड्स हम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, तो कभी ना कभी हमारे साथ में डाइजेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन आजकल तो ये समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो गई है और इसके लिए लोग तरह तरह के नुस्खे और बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते। लेकिन एक तरीके से आप जो है अपना डाइजेशन को बहुत ही अच्छा फास्ट कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। वो कुछ तरीका जो है वो ये है कि आप यदि अपने पेट पर, अपने स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे जो है यदि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ा दें, यदि ये एंजाइम्स बढ़ जाएंगे तो आपकी खाना पचाने की जो क्षमता है, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही दुरुस्त हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों आपको जो है कैरिका पपाया नामक होम्योपैथिक मदर टिंचर का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों कैरिका पपाया ये वही पपाया है जो आप हम सभी लोग फलों के रूप पर, फलों के तौर पे खाते हैं। आई होप आप सभी लोग इसे जानते हैं। मैं एक पिक लगाऊंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस पपाया में जो है पेपेन नामक एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो आगे चल के पेप्सिन और पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट होता है और हमारे खाने को पचाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इसको जो है, इस मदर टिंचर को जो है आपको 20 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। नॉर्मल पानी से आपको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये आपके डाइजेशन को फास्ट करते हैं। यदि आपको बार बार गैस, एसिडिटी की समस्या होती है, कई पेशेंट बताते हैं कि सर मुझे यहां से यहां तक पूरे स्टर्नम एंगल में जलन फील होती है एसिडिटी की वजह से। काफी सारे पेशेंट ये सिम्टम्स भी बताते हैं कि सर मुझे खाना खाने के कुछ ही देर बाद जो है पेट में दर्द होता है, नाउजिया और वोमिटिंग की इच्छा करने लगती है, मन करता है उल्टी हो जाएगी लेकिन उल्टी आ नहीं पाती है। तो जितने भी प्रकार की आपकी डाइजेशन से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, वो इस मदर टिंचर से लगभग लगभग सारे की सारे कवर हो जाते हैं। ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट्स को कैरिका पपाया इंडाइजेशन वाले पेशेंट्स में दिया हूँ, सभी में रिजल्ट बहुत ही शानदार मिले हैं। उसके बाद ही जो है ये मदर टिंचर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी अच्छी और नॉलेजेबल जानकारी मिली होगी। तो सबसे पहली चीजें हैं, आप थोड़ा सा बाहर की जो चीजें हैं, जंक फूड से, पिज्जा, बर्गर एटसेट्रा जो भी हो, आप उसको जो है थोड़ा खाना कम करें या अभी बंद करें। साथ ही साथ आप जो है कैरिका पपाया नामक मदर टिंचर का इस्तेमाल 20 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार करना स्टार्ट करें। 1 वीक से लेकर 10 डेज में आपको रिजल्ट बहुत ही औसम मिलेंगे और इसको जो है रेगुलर 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल करें तो आपके जो पूरे पेट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंजाइम जो है वो प्रॉपरली रिस्टोर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से उनकी संख्या जो है डाइजेस्टिव एंजाइम की बढ़ जाएगी। तो फिर आप जब इसे बंद करेंगे तो भी आपको जो है इनडाइजेशन की समस्या नहीं होगी और आपकी जो है पाचन क्षमता, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप जो कुछ भी खाएं बहुत ही आसानी से पचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इसे लाइक जरूर करिएगा और यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।